नमस्कार दोस्तों। गरुड़ पुराण मृत्यु के पार की यात्रा और जीवन का सच्चा ज्ञान पार्ट 8 श्रद्धा और पिंडदान का वास्तविक महत्व क्या है। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला गरुड़ पुराण मृत्यु के पार की यात्रा और जीवन का सच्चा ज्ञान। अब तक हमने इस श्रृंखला में मृत्यु, आत्मा, कर्म, यमराज, चित्रगुप्त, आत्मा की यात्रा, प्रेतियों जैसे विषयों को गरुड़ पुराण के पारंपरिक वर्णनों के आधार पर समझा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें लगभग हर हिंदू परिवार किसी न किसी रूप में जानता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। श्राद्ध और पिंडदान आखिर क्यों किए जाते हैं? यह केवल एक पुरानी परंपरा है क्या? यह केवल रीति रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश छिपा हुआ है? आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु और गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य संसार से चला जाता है तब उसके परिजन श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म क्यों करते हैं? इसका वास्तविक महत्व क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, मनुष्य केवल शरीर से अपने परिवार का हिस्सा नहीं होता। प्रेम, स्मृति, कृतज्ञता और धर्म भी परिवार को जोड़ते हैं। प्रेम, स्मृति, कृतज्ञता और धर्म भी परिवार को जोड़ते हैं। इसलिए पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना सनातन धर्म की महान परंपरा है। इसी श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना हुआ है, अर्थात श्रद्धा से किया गया कर्म। श्राद्ध का वास्तविक अर्थ है, बहुत से लोग सोचते हैं कि श्राद्ध केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन यदि इसके गहरे अर्थ को समझें तो हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। आज हमारे माता पिता, दादी दादा, पूर्वजों और समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने संघर्ष किया, तभी हम आज यह जीवन जी पा रहे हैं। श्राद्ध हमें यही याद दिलाता है, जो अपनी जड़ों का सम्मान करता है वही जीवन में स्थिर रहता है। पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण और अन्य पारंपरिक ग्रंथों में पिंडदान का उल्लेख मिलता है। विभिन्न परंपराओं में इसकी विधि और अर्थ अलग अलग बताए गए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, स्मरण और शुभकामना प्रकट करे। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि विनम्रता का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है, जीवन केवल मैं तक सीमित नहीं, हम अपने परिवार, पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों की एक निरंतर कड़ी हैं। एक प्रेरणादायक कथा। एक युवक अपने दादा जी के साथ रहता था। दादाजी वृद्ध थे, धीरे धीरे चल पाते थे, कभी कभी बातें भी भूल जाते थे। युवक उन्हें बोझ समझने लगा। एक दिन गांव के एक संत ने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे दादाजी तुम्हें गोद में लेकर घुमाते थे? युवक की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से उसने अपने दादाजी को पूरे मन से सेवा करनी शुरू कर दी। संत ने मुस्कुरा कर कहा, पूर्वजों का सम्मान केवल उनके जाने के बाद ही नहीं, जीते जी करना सबसे बड़ा श्राद्ध है। यही इस अध्याय का सबसे सुंदर सीख है। आज के जीवन से जुड़ाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने परिवार के साथ बैठने का समय नहीं निकाल पाते हैं। अपने माता पिता से बात करने के बजाय घंटों मोबाइल में समय बिताते हैं। हर सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने चलना सिखाया। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है, यदि हम अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते तो केवल बड़े बड़े धार्मिक कार्य भी अधूरे रह जाते हैं। धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, धर्म अपने कर्तव्य निभाने का नाम भी है। क्या केवल कर्मकांड ही पर्याप्त है? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, बिना श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म पूर्ण नहीं होता। यदि हमारे मन में प्रेम नहीं, सम्मान नहीं और कृतज्ञता नहीं तो केवल बाहरी अनुष्ठान का महत्व सीमित रह जाता है। लेकिन यदि मन सच्चा है तो एक छोटी सी प्रार्थना भी महान बन जाती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में भावना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है।
इस भाग की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, श्रद्धा और पिंडदान सबसे बड़ा संदेश है। अपने पूर्वजों को याद रखो, उनके संघर्ष को मत भूलो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो और अपने परिवार की परंपराओं का आदर करो, क्योंकि जो अपनी जड़ों को सींचता है उसी का जीवन एक दिन विशाल वृक्ष की तरह फलता और फूलता है। यही गरुड़ पुराण का वास्तविक संदेश है। अगर आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि सनातन धर्म का यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही गरुड़ पुराण और सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमयी एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस श्रृंखला का अगला भाग सबसे पहले आप देख सकें। अगले भाग में स्वर्ग और नरक क्या है, क्या वे केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले लोक हैं या हमारे कर्मों और मन स्थिति से जुड़े गहरे आध्यात्मिक सत्य भी हैं। गरुड़ पुराण के पारंपरिक वर्णनों के आधार पर हम इस रहस्य को समझेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।